अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है हम कर रहे हैं किचन की सफाई। किचन के बर्तन वगैरह तो मैंने सेट करके रख दिए हैं। अब जो है ये थोड़ी सी जो सेटिंग रहती है, थोड़ी सी धोकर तो मैंने रख दिए हैं, बाद में इसको मैं सेट करूँगी। अब जो है मुझे किचन के जो मसाले वगैरह के जो डब्बे हैं इन सब को जो है धोना है, फिर इनमें जो है मसाले भर कर रखने हैं। जैसे कि आपको पता है कि आने वाली ईद में जो है मसालों का ख़ास किरदार अदा होता है। तो उसके लिए जो है मैंने सबसे पहले किचन के जो है डब्बे सारे निकाल दिए हैं। अब इनमें जो एक्स्ट्रा जो है मतलब मसाले वगैरह अलग अलग डब्बों में हैं, उन सबको मैं एक ही जगह पर जो है जैसे कि मिक्स मसाले वगैरह वो जो है मैं एक ही जगह में रख दूँगी। बाकी के जो मसाले हैं, और आज मसाले भी मैंने मंगवाए हैं बहुत सारे मसाले, क्योंकि फिर ये है कि एक ही बार जो है जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता नहीं है। ये है ज़ीरा, और ये है कौरमे का मसाला, ये है हल्दी, ये है अचार गोश्त का मसाला। मैं ये वाले मसालों में जो है खाना बनाती हूँ। ये है बिरयानी का मसाला, और ये है चपली कबाब का मसाला, और ये तो है साबुत गरम मसाला जो कि मुझे बहुत पसंद है। सारे मसालों में से सबसे अच्छा मुझे यही लगता है टेस्ट इसका, क्योंकि ये है तो खड़े मसाले, लेकिन इसका जायका जो है वो काफ़ी देर तक, अगर किसी भी खाने पे बंदा ये साबुत गरम मसाले डाल दे तो उसका टेस्ट तो अलग ही होता है। इसके अलावा ये मैं गोल मिर्च कहती हूँ, आप पता नहीं जो भी बोले, ये वाली मिर्च ये भी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये मेरे ख़्याल से पिसी हुई काली मिर्च है शायद, हाँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे मसालों का पता है कि कौन कौन से मसाले डलते हैं। ये है तिक्के का मसाला, और ये जो है साबुत धनिया, हाँ यही कहते हैं, खुश्क जो साबुत धनिया होता है वो। और ये क्या है, अच्छा हाँ, गोश्त गलाने का जो पाउडर होता है वो। वैसे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि इमरजेंसी में मेहमान आ गए तो उनके लिए जो है गोश्त वगैरह फ्राई करना पड़ता है। और ये भी मुझे बहुत पसंद है इलायची, क्योंकि इसके बगैर मैं चाय पीती नहीं हूँ। कहते चाय में अगर इलायची डालो तो दिमाग जो है वो टाइट होता है, तो मुझे हमेशा अपने दिमाग को जो है फ्रेश रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो इलायची जो है वो भी मुझे बहुत पसंद है। बस यही मसाले हैं। अच्छा, एक जो है वो नीचे गिर गया है, ये क्या है, हाँ ये ख़मीरा है। काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं किस कौम से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा जो है ताल्लुक़ इससे है। ख़मीर ये जो है हम लोग आटा वगैरह तंदूर में अगर रोटियाँ बेचनी पड़ें तो उसमें जो है हम आटे को सॉफ्ट, मतलब जिस तरह आप नान देखते हैं ना मिलते, तो वो हम घर में जो है आटा गूंद के पेड़े बना के दे देते, तंदूर वाला हमें बना के दे देता है। बहुत कम हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, घर में होना चाहिए। तो ये सारे मसाले जो है मैंने मंगवाए हैं। तो ये मसाले जो है सारे मेरे पास आ तो चुके हैं। अब वक्त है इनको स्टोर करने का, तो इनमें से जो एक्स्ट्रा डब्बे होंगे मसाले के वो सब जो है मैं ख़ाली करके धो के खुश करके फिर उनमें ये मसाले ऐड करूँगी। तो आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं अपना हर काम जो है आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि बारिश का भी मौसम है, तो बारिश खैर हो या ना हो, काम तो करना है। तो पहले जो है मैं ये सारे डब्बे वगैरह जो है धो लूँगी, इसमें इसको फिर खुश करके फिर जो है मैं किचन की भी थोड़ी सी सेटिंग करूँगी। ये नीचे की ये जो है वायर जो है क्या कहते हैं, हाँ बल्ब के लिए मैंने जो है रखा था। जिससे कि कभी कभी मुझे रात में जो है करना पड़ता था वीडियो शूट, तो उसके लिए मेरे पास लाइट का बहुत मसला होता था। बहरहाल ये सारी सेटिंग मुझे करनी है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मसाले जो है मैंने सारे डब्बों में डाल दिए, डब्बों को धो के खुश करके अच्छे तरीके से मैंने रख दिया। सारे मसाले जो है इसमें ऐड हो चुके हैं। अच्छा, जो मसाले मुझे बर वक्त यूज़ होते हैं जैसे कि बिरयानी का, तो वो मेरे पास तैयार पड़ा होना चाहिए। और कौरमे का ये जो है मैंने एक डब्बे में सारे मसाले जो है स्टोर कर दिए, जो मुझे ख़ास ज़रूरत पड़ती है, फिर मुझे समझ नहीं आता कि ये कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं, तो वो मैंने सारे इस डब्बे में जो है स्टोर करके रख दिए हैं। बाकी सारे मसाले मैंने जो है डाल दिए बर्नी में। ये गरम मसाला साबुत ये भी जो है मैंने ऐड कर दिया। अब मैं रखूँगी इसको इसकी अपनी जगह पर। तो मसाले जो है मैंने डब्बे में भर कर जो है अपनी अपनी जगह पर रख दिए। अब मैं ये करूँगी खाना बंद, ताकि मेरे लिए जो है आसानी से जो है सामने से मिले। एक तरफ पकोड़े बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कहवा चाय जो बनती है ना, काली चाय कहवा, उसके लिए जो है मैंने पानी बॉयल कर रख रखा है। तो ये मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था, उनके लिए मैंने पकोड़े जो है जल्दी जल्दी बना लिए, बन रहे हैं। और यहाँ पर जो है कहवा बन रहा है। मैं कहवा कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ।
चीनी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है 1.5 चम्मच। एक दाना लौंग और छोटा सा टुकड़ा जो है दालचीनी का, थोड़े से दाने जो है वो ज़ीरा के और छोटी इलायची। ये चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि ये 1 से 1.5 कप है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ये बॉयल होगा तो उसके बाद चुटकी भर जो है मैं पत्ती डालूँगी। ये बॉयल होना शुरू हो गए तो इसमें जो है मैं 1 चुटकी जो है थोड़ी सी पत्ती कावा में हल्की डाला करें। तो पकोड़े जो है थोड़े से तैयार हो गए। ये रायता है, जिन बहन भाइयों ने खाने आके खा ले। जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक मैं वो दे देती हूँ इनको, क्योंकि इनको भूख बहुत लगी। अच्छा तो व्यूवर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो गई हुई है, लाइट नहीं है। तो अब टाइम है जो है रात के खाने का, खाना बनाना है मुझे। तो जिस कढ़ाई में मैंने जो है पकोड़े बनाए थे उसी से थोड़ा सा ऑयल कम करके मैंने उसी में जो है जो है रात के लिए खाना बनाना है। तो आज हम बना रहे हैं तुरई सब्ज़ी हम बना रहे हैं। तो जिसके लिए जो चीज़ें मुझे दरकार हैं, 1 टमाटर बड़े साइज़ का, अदरक लहसुन का 1 चम्मच पिसा हुआ, और इसमें मैंने केरी भी जो है ऐड की, क्योंकि आपको पता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि केरी का मौसम होता है तो मैं तो सब्ज़ी में इसको ऐड करती ही हूँ। प्याज 1 जो है बड़े साइज़ का। ऑयल गरम करने मैंने काफ़ी देर हो गई रख दिया है। खुश्क मसाले मैं बाद में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले जो है ऑयल गरम हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे प्याज फ्राई हो जाए तो फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्यूवर्स, प्याज जो है तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब वक्त है इसमें जो है सब्ज़ी ऐड करने का। तो सब्ज़ी मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब मैं जो है इसको इसी आंच पे 2 से 3 मिनट तक भूनती रहूँगी, और फिर मैं इसको जो है ढककर, अच्छा अभी तक मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं प्याज में भूनूँगी, उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। अच्छा, सब्ज़ी जो है वो मेरी भून रही है, आँच मैंने वही रखी है तेज़। सब्ज़ी जो है वो मेरी भून रही है। तो अच्छा, ये कढ़ाई जो आपको दिख रही है इसका एक हैंडल है, दूसरा नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स पे खैर इतना नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि सिस्टर आप जो है ना बर्तन अच्छे यूज़ कर लिया करें। तो देखो भाई, जो मुझे जानते हैं, जैसे कि जो मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, जो मुझे जानते हैं तो वो तो मुझसे कभी भी ये सवाल नहीं करते हैं, और जो मुझे नहीं जानते तो वो ज़ाहिर सी बात है मुझसे ये सवाल करते हैं। खैर उनको भी मैं जवाब दे चुकी हूँ। तो मेरे जो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे कि मेरे रिश्तेदार वगैरह, उन सबको एक चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि मेरे पास जो होता है मैं उसी में जो है गुजारा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब है। हाँ, माना कि आप लोग जो ये एडवाइस देते हैं कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, आप लोग जब देखते हैं तो आप लोगों के सवालात मुझसे होते हैं या आप मुझे कोई राय देते हैं, तो वो बुरा नहीं होता, अच्छी बात है कि आप मुझे बताते हैं। ये आप लोगों का अपना दिल है जो आप मुझे बता देते हैं। एक भाई ने मुझसे पूछा था, फिर मैंने उनको जवाब भी दिया था कि क्या जवाब था। इंशाल्लाह आप बहन भाई मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरा चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो इंशाल्लाह सिस्टर अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना भी बनाएगी। फ़िलहाल मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे मतलब जो है रेसिपी बनानी है ना, तो बर्तन मेरे यूज़ के लिए बिल्कुल मतलब सही हैं, तो उस हिसाब से जो है मैं यूज़ करती हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर मैं उन भाई बहनों की बात ज़रूर पूरी करूँगी। फिर वो मुझे नहीं कहेंगे कि सिस्टर आप बर्तन अच्छे यूज़ कर लिया करें, क्योंकि मैं वही चीज़ जो है अपनी वीडियो में दिखाती हूँ जो मैं हूँ। और जिस तरह के आम रूटीन में मैं अपने घर में जिन बर्तनों में खाना बनाती हूँ तो मैं उन्हीं में बनाती हूँ। ये नहीं कि वीडियो का टाइम है और जो है ना यहाँ वहाँ से बस किसी तरीके से भी जो है गुजारा करके अच्छा रख दो, नहीं। जो है, क्योंकि अल्लाह पाक को जो है वही इंसान पसंद है जो अपने हाल में खुश रहता है। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक कामयाब करेगा आप लोगों की दुआ से, मुझे उम्मीद है। तो फिर इंशाल्लाह जो, वैसे मेरा भी दिल करता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें लेना ये वो, लेकिन कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मुझे आप लोगों से रेसिपी शेयर करनी होती है, और बहुत से ऐसे भी बहन भाई हैं जो मेरी रेसिपी अपने घर में ट्राई करते हैं और फिर मुझे रिटर्न में कहते हैं कि आपने जो रेसिपी हमें बताई थी हमने वैसे ही घर में बनाया, माशाल्लाह वैसे ही टेस्टी बना खाना। तो मेरा काम होता है अपनी रेसिपी शेयर करना।
अच्छा तो व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, तेल भी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आने लगा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने खुद जो है पीसा है। अच्छा एक बात मेरी याद रखना, किसी भी खाने में चाहे सब्ज़ी हो, चाहे गोश्त हो, चाहे बिरयानी हो, बात आती है अदरक लहसुन की, तो ये जो है ना ज़्यादा बिल्कुल जो है ना वो पेस्ट मत बनाया करें, क्योंकि उसमें जायका नहीं होता। वो फिर ये होता है कि मतलब बिल्कुल बुझा बुझा सा जायका होता है। मैं जब भी जो है बनाती हूँ कोई भी खाना, तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं थोड़ा सा खुरदुरा, मतलब मुँह में ना आए, इस तरह मैं बनाती हूँ। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया। अब जो है इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो व्यूवर्स, मसाला वो तेल जो है अच्छे तरीके से छोड़ना शुरू हो गई है सब्ज़ी। अब जो है इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। इसी में मैंने जो है 1 चम्मच नमक, जो कि टेस्ट के अकॉर्डिंग हस्बे ज़ायका, और 1.5 चम्मच मिक्स मसाला, बस। सब्ज़ी में मैं ज़्यादा नहीं डालती। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ, और ज़्यादातर हो भी सकते हैं ऐसे भी लोग हैं जो है टमाटर का जो है छिलका निकाल कर जो है डालते होंगे, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में टेस्ट फिर अच्छा आता है। तो मैंने जो है टमाटर का छिलका निकाल दिया था, और फिर जो इसको मैंने इस तरह काट दिया। अब मैं इसको इसमें मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको रखूँगी हल्की सी आंच पर, क्योंकि सब्ज़ी दम पे बड़े मज़े की बनती है। और ये सब्ज़ी तो वैसे ही बड़े मज़े की बनती है। तो इसको मिक्स करके, अच्छा इसी वक्त जो है मैं वीडियो को भी एंड कर लूँगी, क्योंकि वीडियो जो है माशाल्लाह बहुत बड़ी बन रही है, बहुत बड़ी हो रही है। फिर ये कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बना दे तो हम देख नहीं सकते, इसलिए जो है हम छोटी सी वीडियो बनाकर, हमें आप जो है छोटी सी वीडियो बनाया करो। तो खैर मैं वीडियो छोटी सी बनाऊँगी ताकि सब देखें, और आधी वीडियो मत छोड़ा करें, वीडियो पूरी देखा करें। मैं बनाती आप बहन भाइयों के लिए हूँ, तो आप लोग जो है पूरी वीडियो देखा करें। और आज वीडियो मैंने ख़ुद बनाई है, तो कोई अगर गलती हो गई हो मुझसे, मुझे पता है मेरे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, उनका काम है दरगुजर करना, वो कर लेते हैं। तो ये जो है मैंने हल्की आंच पे रख दी, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको रखूँगी ढक कर कम अज़ कम 25 मिनट। 25 मिनट के बाद जो है फिर इसको जो भी लुकआउट आएगा या जो भी इसका नक्शा आएगा वो मैं थंबनेल में दे दूँगी। तो वीडियो को करते हैं एंड करने से पहले फिर मैं एक बार कहती हूँ, और मैं कहती रहूँगी, चाहे मेरा चैनल मोनेटाइज क्यों ना हो जाए, मैं तो कहती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं और करते हुए आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट देना जैसे देते हुए आ रहे हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के पान।